हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 में साइंस में हम लोग पढ़ेंगे घर्षण या फ्रिक्शन। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब आप लोग साइकिल चलाते हैं या कोई गाड़ी या वाहन जब रोका जाता है उस समय, या फिर कोई चीज़ गति कर रही है लेकिन धीरे धीरे अपने आप धीमे हो जाती है, केला है उस पर पैर फिसल जाता है, ये सारी चीज़ें होती कैसे हैं? जैसे कि कोई फुटबॉल है या साइकिल है, साइकिल में अचानक जरूरत पड़ने पर आप लोग क्या करते हैं? ब्रेक लगा लेते हैं। तो कभी आपने सोचा है कि ये सारी चीज़ें या प्रक्रियाएं कैसे होती हैं? तो बच्चों, इसमें हम लोग देखेंगे कि जैसे हम लोग साइकिल चलाते हैं और अचानक ब्रेक लगा दिया तो क्या होता है? साइकिल का पहिया रुक जाता है, यानी उस पर कोई फोर्स काम करता है, कोई बल काम करता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? घर्षण बल कहते हैं। और घर्षण बल कभी भी जो वस्तु होता है उसके विपरीत काम करता है। किसी भी वस्तु को गति कराने के लिए जब हम लोग उस पर बल लगाते हैं तो उस बल के विपरीत काम करता है घर्षण बल। नेक्स्ट है बच्चों, जैसे कि हम लोग एक बुक लेंगे, एक टेबल पे बुक रखेंगे और बुक रखने के बाद अगर उस बुक को हम लोग धकेलते हैं आगे की तरफ या गति कराते हैं, देखेंगे कि कुछ दूर चलकर बुक स्टॉप हो जाएगी, उसका गति बंद हो जाएगी, ठीक ना? बॉल है, उसको हम लोग फेंकेंगे, कुछ दूर गति करने के बाद से बॉल क्या होगा? गति करना बंद कर देगा। यानी कि जो आपका गति करता है बॉल, ये जो हम लोग बल लगाते हैं उसके विपरीत एक बल काम करता है जो घर्षण बल होता है, जो क्या करता है? वस्तुओं को गति कम करने में उनकी मदद करता है। जैसे बुक हम लोग मेज पे लेंगे तो अगर उसको हम लोग दाईं तरफ ढकेलेंगे तो घर्षण बल क्या होगा? बाईं तरफ काम करेगा, और अगर बाईं तरफ ढकेलेंगे तो घर्षण बल क्या होगा? दाहिनी की तरफ, दाहिनी ओर काम करेगा। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एक कमानीदार तुला लेंगे, उसमें क्या करेंगे? एक ईंट बांधेंगे और ईंट को फर्श पे घसीटते हैं। जब हम लोग ईंट को फर्श पे घसीटते हैं उस कंडीशन में, और नेक्स्ट सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे? ईंट को पॉलीथीन से लपेट देंगे। पॉलीथीन में लपेटने के बाद से फिर क्या करेंगे? उसको खींचेंगे। कमानीदार तुला में आपके जो घर्षण बल उस पर काम कर रहा है उसकी रीडिंग उस पर नोट हो जाती है, उसको उतार लेंगे। नेक्स्ट फिर तीसरे टाइम में क्या करेंगे कि जूट की रस्सी आपके ईंट पर लपेटेंगे और उसके बाद से फिर उसको खींचेंगे। तीनों कंडीशन में अलग अलग माप आती है, क्योंकि जब ईंट सिंपल था, फर्श पे था, उस समय घर्षण, उसके बाद से आपका पॉलीथीन जब लपेटे गए उस समय का घर्षण, और जब जूट की रस्सी लपेटी गई उस समय का घर्षण, तीनों अलग अलग काम करता है। फिर से एक टेबल पे हम लोग क्या करते हैं? कोई बुक रखते हैं और बुक रखने के बाद से उस पर तिरछा, ऐसे तिरछा एक और बुक रख देंगे और यहाँ से ऐसे कोई बुक या गुड्डा लगा देंगे, ऐसे तिरछा बेस बना देंगे, और यहाँ से किसी भी, जैसे कि आपकी पेंसिल सेल हो गई, पेंसिल सेल को रख के यहाँ छोड़ देंगे तो पेंसिल से क्या होगा? गति करते हुए कुछ दूरी तक जाएगा। मेज क्या है? प्लेन है आपका उस कंडीशन में। सेकेंड टाइम में क्या करेंगे? इस मेज पर एक कपड़ा बिछाएंगे जिसमें किसी तरह की कोई सिलवटें ना हो। उसके बाद फिर पेंसिल सेल को यहाँ से क्या करेंगे? गति कराएंगे। तब देखेंगे कि जो पहले टाइम समतल दूरी में जो आपका सेल गया था उससे कुछ पहले ही आपका सेल रुक जाता है। और तीसरे कंडीशन में क्या करेंगे कि इस पे रेत या बालू बिछा देंगे, रेत की पतली परत, और उसके बाद फिर यहाँ से सेल को गति कराएंगे तो जो कपड़े पे गया था उससे और कम गति में आपका सेल रुक जाता है। तीनों कंडीशन में हम लोग देखते क्या है कि जब आपकी मेज समतल थी उस समय सेल की गति करने की दूरी अधिक थी। जब हम लोगों ने कपड़ा डाला बिना सिलवट का तो उस पर पहले की अपेक्षा और कम दूरी हो गई, और जब रेत डाला हमने तो उससे भी कम दूरी हो गई। यानी कि घर्षण जो होता है वो चिकने स्तर पर बहुत अधिक काम करता है और कम काम करता है, और जब आपका खुरदुरा सरफेस होता है उस पे क्या होता है? आपका घर्षण अधिक काम करता है। जैसे घर्षण जो होता है आपका संपर्क में रखे दो पृष्ठों के
चिकनाहट ज़्यादा होती है या चिकनापन अधिक होता है, वहाँ पे क्या होता है, फिसलन अधिक होती है। लेकिन जहाँ खुरदुरा होता है वहाँ पे क्या होता है, कम। यानी कि खुरदुरा में घर्षण अधिक काम करता है और चिकने स्तर पे, समतल पे घर्षण कम काम करता है। नेक्स्ट है कि घर्षण बल सदैव ही लगाए गए बल का विरोध करता है। अगर हम लोग इधर की तरफ बल लगा रहे हैं, हमारा घर्षण क्या होगा, इधर की तरफ, यानी अपोजिट साइड में बल इधर लगेगा तो घर्षण इधर की तरफ लगेगा। लगाए गए बल का विरोध करता है। नेक्स्ट है घर्षण पृष्ठ के चिकनेपन पर निर्भर करता है। मतलब कि पृष्ठ चिकना होगा तो घर्षण बल कम, खुरदुरा होगा तो अधिक। नेक्स्ट है किसी रुकी हुई वस्तु को विराम से गति करने की स्थिति में घर्षण पर पार पाने के लिए वस्तु पर लगाया जाने वाला बल स्थैतिक घर्षण की माप होती है। इसमें हम लोग दो चीज देखेंगे, स्थैतिक घर्षण और सर्पी घर्षण। यहाँ लिखा है ना, किसी रुकी हुई वस्तु को विराम से गति प्रारंभ करने की स्थिति में घर्षण पर पार पाने के लिए वस्तु पर लगाया जाने वाला बल स्थैतिक घर्षण की माप होती है। यानी कि अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है, उसको हमने गति प्रारंभ करा दी और गति प्रारंभ करने के बाद से हम लोग ये माप लेते हैं कि वस्तु फिर कितनी दूरी तक जा करके रुक रही है। जैसे कि हम लोगों ने पेंसिल सेल में किया कि पहले समतल स्तर पे देखा कितनी दूरी तक जा रही है, कपड़ा बिछा के देखा कितनी दूरी तक जा रही है, और नेक्स्ट जब बालू का रेत जब डालते हैं तब देखते हैं कि कितनी दूरी तक जा रही है। तो जो भी आपका स्थिति होती है वस्तु की विरामावस्था की, वो उसके गति प्रारंभ करने से पहले और गति प्रारंभ करने के बाद उसकी स्थिति में कितनी दूरी आई है, अंतर आया है, इसको देखते हैं। किसी वस्तु को उसकी चाल से गतिशील रखने के लिए आवश्यक बल उसके सर्पी घर्षण की माप होती है। मतलब कि अगर किसी वस्तु पे हम लोग बल लगा रहे हैं तो बल लगाने के बाद से जो कोई वस्तु है वो कितनी दूरी तय कर रही है या फिर उसमें जो सर्पी घर्षण है वो कितना काम कर रहा है, ये देखना होता है। जैसे कि एक बॉक्स लेते हैं और बॉक्स को अगर हम लोग प्लेन सरफेस पे बल लगाएंगे तो क्या होगा, हमको बल कम लगाना पड़ेगा और क्या होगी, हमें खींचना अधिक है तो बॉक्स आसानी से सरक जाएगा। लेकिन अगर प्लेस या जो जगह खुरदुरा है जहाँ हमको बॉक्स को सरकाना है तो हमको क्या होगा, बल अधिक लगाना पड़ता है। क्योंकि सरफेस खुरदुरा है, किसी चीज को हम लोग ढकेलेंगे वहाँ पे घर्षण बल अधिक काम करेगा। जो बल हम लोग लगा रहे हैं उसके विरोध में तो घर्षण बल काम कर रहा है, तो क्या होगा, वो अधिक काम करता है। इसलिए खुरदुरे प्लेस के बक्से को ढकेलना अधिक मुश्किल होता है, जबकि प्लेन सरफेस पे या चिकने सरफेस पे बक्से को ढकेलना अधिक आसान होता है। अब बच्चों इसके बाद से हम लोग देखेंगे घर्षण हानिकारक है लेकिन आवश्यक भी है। बच्चों अभी तक हम लोग घर्षण पढ़े हैं, इसमें हम लोगों ने इतना जाना कि घर्षण जो होता है, जो बल हम लोग लगाते हैं उसके विपरीत काम करता है। लेकिन अभी हमको ये देखना है कि जो घर्षण होता है वह हानिकारक है परंतु हमारे लिए अनिवार्य भी है। घर्षण हानिकारक है लेकिन हमारे लिए अनिवार्य भी है। कैसे कि जैसे कि हम लोग सपोज मानते हैं कि कांच का गिलास है, अगर कांच के गिलास पे ऑयल, जो एडिबल ऑयल है हम लोग खाते हैं या कोई भी ऑयल लगा है उस पर, उसको हमारे हाथ में पकड़ना आसान नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो हाथ से स्लिप करता है या सरकता है। लेकिन अगर उस पर ऑयल ना लगा हो तो पकड़ना आसान होगा। तो वह सरफेस क्या है, चिकना है। जैसे हम लोग बोर्ड पे लिखते हैं, श्यामपट्ट पे हम लोग लिखते हैं बोर्ड पे चौक से, तो चौक क्या होता है, उस पर घिसता है। और घिसता क्यों है? घर्षण के कारण। पेंसिल है, पेन है, उसको हम लोग कॉपी पे लिखते हैं तब भी क्या होता है, वो घिसता है पेंसिल, घर्षण के कारण। तो अगर घर्षण ना हो तो हम लोग ब्लैक बोर्ड पे, कॉपी पे पेंसिल अथवा पेन की सहायता से नहीं लिख सकते। नेक्स्ट है कि हम लोग जब दीवार में कील ठोकते हैं तो वो भी क्या होता है, घर्षण के कारण ही होता है। हम लोग कील को जब ठोकते हैं तो क्या होता है, वह जो दीवार का सरफेस होता है, हमारा कील अंदर की तरफ दीवार में जाता है, उस सरफेस से सापेक्ष जो बल हम लोग लगाते हैं उसके विपरीत घर्षण काम करता है और क्या होता है, वो कील आसानी से दीवार में चली जाती है। नेक्स्ट है कि जैसे
नेक्स्ट है कि जो भी आपका जो भवन निर्माण होता है या घर बनाने में भी आपके घर्षण का ही बहुत अधिक योगदान होता है। अब हम लोग ये देखेंगे बच्चों कि जैसे हम लोग रेलवे स्टेशन पे जाते हैं तो देखते हैं रेलवे स्टेशन की सीढ़ियाँ, क्योंकि वहाँ पे बहुत अधिक लोग चलते हैं, लोगों के चलने की संख्या वहाँ अधिक होती है, तो रेलवे स्टेशन की जो सीढ़ियाँ होती हैं वो क्या होती हैं, घिसी हुई दिखाई देती हैं। क्यों? क्योंकि लोगों के पैरों के जो जूते होते हैं या स्लीपर्स होते हैं उनके सोल के बीच में और सीढ़ियों के बीच में घर्षण काम करता है, तभी तुम्हारे पैर टिक पाते हैं। हम लोग देखे हो ना कि कीचड़, बारिश में जब कीचड़ होता है उस समय फर्श पे चलना या गीले फर्श पे चलना आसान नहीं होता, लेकिन जो रफ सरफेस होता है जैसे कि सड़कें हमारी होती हैं बिल्कुल प्लेन और स्मूथ नहीं होती हैं, क्योंकि जो चीज़ें समतल होती हैं उनमें भी इंटरलॉकिंग पाया जाता है, यानी बहुत ही महीन सूक्ष्म आपके इंटरलॉकिंग होते हैं जो क्या करते हैं, जैसे कि हम लोग ये बोर्ड ही है, बोर्ड पे हम लोग चौक से लिखते हैं तो चौक ये बोर्ड पे जो क्या है बहुत ही स्मूथ या बहुत महीन जो सूक्ष्म खुरदरा सरफेस होता है वो क्या करता है, चौक के कुछ कण को अपने अंदर ले लेता है जिससे हमको अक्षर दिखाई देता है। वैसे ही सड़कों पर भी होता है। तो प्लेन सरफेस पे चलना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि प्लेन सरफेस पे घर्षण कम काम करता है और स्मूथ सरफेस पे रफ सरफेस पे या जो भी आपका खुरदरा सरफेस होता है उस पे आपका घर्षण अधिक काम करता है, जिसकी वजह से हमको उस पे चलना आसान होता है। ऐसे ही प्लेन सरफेस के अगर सोल के अगर हम लोग जूते चप्पल पहनते हैं तो प्लेन सोल के जूते चप्पल पहन के गीली मिट्टी हो गई और गीला जगह हो गया, पानी वाला एरिया हो गया, वहाँ पे हमारे लिए चलना बहुत ही कठिन होता है क्योंकि वो स्लिप करता है। जबकि हमारे ऐसे जूते चप्पल जो नीचे उनकी कटिंग अधिक होती है उनको पहन के चलना कीचड़ वगैरह में आसान होता है क्योंकि वो स्लिप नहीं करता, उनमें घर्षण अधिक काम करता है। अब देखेंगे कि जो आपके घर्षण होते हैं वो हमारे लिए आवश्यक तो है लेकिन हानिकारक भी है। कैसे हानिकारक? इसलिए है कि घर्षण के कारण जो वस्तुएं होती हैं वो घिस जाती हैं। जैसे कि हमारे जूते चप्पल का सोल अगर हम लोग उसको अधिक दिन तक पहने तो जो हमारा सरफेस होता है जिस जमीन पे या जिस सड़क पे हम लोग चलते हैं, जिस फर्श पे चलते हैं उसके बीच में और हमारे जूते या चप्पल के सोल के बीच में घर्षण काम करता है, जिससे हमारे जो भी जूते चप्पल का सोल होता है या जो फर्श होता है, आपने केयर भी किया होगा कि जहाँ पे आपके बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं वहाँ के जो फर्श होते हैं वो स्मूथ नहीं होते हैं, चलते चलते लोगों के पैर से क्या होते हैं, रफ टाइप के हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जो जूते चप्पल के सोल होते हैं और फर्श दोनों के बीच में जो घर्षण काम करता है उसकी वजह से चप्पल घिस जाता है। नेक्स्ट है जैसे कि हम लोग माचिस की तीली जलाते हैं ना, तो जब तक हम लोग माचिस पे तीली को रगड़ते नहीं है तब तक क्या होता है, वो जलता नहीं है। इसके साथ साथ बच्चों और भी एग्जाम्पल्स हैं जो आपके बुक में दिए गए हैं, उसको आप लोग बुक पे एक बार पढ़िए और देखिए बुक में आपके बहुत सारे क्रियाकलाप भी हैं, कुछ हम यहाँ बता रहे हैं आपको, और भी बुक आपको पढ़ने पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे। जैसे कि गाड़ी के वाहन हैं, अगर वो बार बार चलते हैं तो सड़कों में और टायरों के बीच में घर्षण होने के कारण जो आपके गाड़ियों के पहिए होते हैं वो क्या होते हैं, घिस के प्लेन हो जाते हैं, जिसके कारण उनको क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। अगर पहिए प्लेन है और घर्षण कम काम कर रहा है तो उसमें क्या होती है, उनको पहियों को घुमाने में या सड़कों के बीच में पहिए में घर्षण कम काम करता है। लेकिन अगर वो पहिया जिसमें ग्रूव या अधिक बने होते हैं वो क्या होता है, अधिक घर्षण काम करता है। नेक्स्ट है घर्षण को घटाना या बढ़ाना। हम लोग घर्षण को घटा सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। कैसे? तो घर्षण को बढ़ा हम लोग कैसे सकते हैं, आप लोग देखे होंगे कि कुछ मशीनरी चीजें ऐसी होती हैं जिसमें स्नेहक का इस्तेमाल किया जाता है। स्नेहक मतलब ऐसे पदार्थ जो घर्षण कम करने के लिए उपयोग किए जाते हैं उसको हम लोग स्नेहक कहते हैं। जैसे कि आपके कुछ ऑयल ही आते हैं, ग्रीस ऑयल हो गया या मशीनरी ऑयल हो गया। जैसे कि आपकी सिलाई मशीन में क्या किया जाता है, टेलर को आपने देखा होगा कि कपड़े सिलने से पहले उसमें क्या करता है, वो ऑयल डालता है। साइकिल हो गया या हमारे घरों के जो दरवाजे हो गए उसमें घरों के दरवाजे के
ऐसे ही साइकिल का पहिया, इसमें अगर ग्रीस ऑयल आपका कम है तो उसको अगर पहिया घुमाने में दिक्कत हो रही है, उसमें अगर हम लोग ऑयल डाल देंगे, ग्रीस डालेंगे, तो क्या होगा, पहिया आसानी से घूम जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ का सरफेस स्मूथ हो जाता है और स्मूथ चिकना होने के कारण वो आसानी से घूम जाता है, वहाँ घर्षण कम काम करता है। घर्षण को कम करने के लिए सिंपल एक वर्ड में हम लोग जानेंगे कि हम लोग सतह को चिकना बनाते हैं, और घर्षण को अधिक करने के लिए हम लोग सतह को क्या करते हैं, खुरदरा या रफ बनाते हैं। तो बच्चों, ये रहा आपका स्नेहक पदार्थ जिससे हम लोग घर्षण को बढ़ा सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है, जैसे कि हम लोग बैग वगैरह लेके जाते हैं ना, तो बैग अगर हम लोग हाथ में टांग के ले जाते हैं तो क्या होती है, दिक्कत होती है। दिक्कत इसलिए होती है इसका पूरा बोझ हमारे हाथ पे निर्भर होता है। लेकिन अगर वो बैग जिनमें पहिए लगे होते हैं, और पहिए लगने की वजह से क्या होता है, उसमें घर्षण कम काम करता है, और घर्षण कम काम करने की वजह से उस बैग को, चाहे जितना भी सामान है, हम लोग आसानी से खींच के ले जा सकते हैं। एक और चीज़ देखे होंगे आप लोग कि कुछ लोग भारी लकड़ियों या किसी चीज़ को उठाने के लिए बांस अथवा गोल चीज का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि एक प्रयोग करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि आप अपने पेंसिल को 3-4 पेंसिल ऐसे रख दीजिए, और रखने के बाद में अपने बुक को इस पे रख के फिर इसको सरकाइए। आपके बुक को सरकाने में आसानी होगी ना। ऐसे ही अगर गोल गोल लकड़ियों के छोटे छोटे पीसेस रख के इस पे लकड़ी का बड़ा कुंदा रख दिया जाए और उसको क्या किया जाए, एक जगह से दूसरी जगह सरका के ले जाया जाए, तो आसानी होती है। क्यों? क्योंकि इसमें घर्षण कम काम करता है। नेक्स्ट है कि जो आपके अभी हमने बताया कि बैग होते हैं जिसमें पहिए लगे होते हैं, तो पहिए लगने के कारण घर्षण कम काम करता है, और रोलर बैग को हम लोग एक जगह से दूसरी जगह आसानी से उठा के ले जा सकते हैं। जबकि वो बैग जिसमें पहिए नहीं लगे होते हैं, उसको हम लोग एक जगह से दूसरी जगह आसानी से उठा के नहीं ले जा सकते। तो जब एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु के पृष्ठ पर लुढ़कती है, तो इस तरह के घर्षण को हम लोग क्या कहते हैं, लोटरी घर्षण कहते हैं। किसी वस्तु पर दूसरी वस्तु को रख करके लुढ़का के अगर हम लोग ले जाएंगे, उस कंडीशन में घर्षण कम काम करता है और हमको बल कम लगाना पड़ता है। आप देखेंगे कि घर्षण को हम लोग घटा कैसे सकते हैं। घर्षण को घटाने के लिए, जैसे कि हम लोग अभी पढ़े हैं कि अगर हमारे जूते चप्पल के सोल प्लेन हो जाते हैं तो हम लोग को चलने में दिक्कत होती है और स्लिप बहुत ज़्यादा करता है, फिसलता बहुत है। लेकिन अगर जैसे कि आपके नए जूते चप्पल होते हैं, उसके जो सोल होते हैं वो क्या होते हैं, प्लेन नहीं होते हैं, तो उस पर घर्षण अधिक काम करता है और फिसलन कम होती है। खिलाड़ियों के जूते आप लोगों ने देखे होंगे, जो खिलाड़ियों के स्पोर्ट्स शूज होते हैं उसमें नीचे की तरफ क्या होते हैं, ग्रूव अधिक बने होते हैं, ताकि उसको दौड़ने में आसानी हो, घर्षण अधिक काम करे और वो फील्ड में गिरने से बचे। गाड़ियों के जो पहिए होते हैं, खासकर कीचड़ में चलने, जैसे ट्रैक्टर वगैरह का आप लोगों ने देखा होगा कि जो पहिया होता है उसमें ग्रूव अधिक बने होते हैं, गोटियों टाइप में संरचनाएं बनी होती हैं, जो क्या करती हैं, मिट्टी में, कीचड़ में या सड़कों पर घर्षण अधिक होने की वजह से टायर को मूव कराने में या गतिमान कराने में आवश्यक होती है, उसमें सहायक होती है। तो बच्चों, इस तरह के बहुत सारे आपके एग्जाम्पल हैं जिससे हम लोग घर्षण को घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। अब देखेंगे तरल घर्षण या किसी तरल पर लगने वाला घर्षण बल उसकी तरल के सापेक्ष गति पर निर्भर करता है। घर्षण बल वस्तु की आकृति तथा तरल की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग जिस वायुमंडल में रहते हैं, तो यहाँ एयर भी मौजूद है। हवा में कोई भी वस्तु, तरल हो, गैस हो, इसमें आपको तरल और गैस दोनों को हम लोग यहाँ पे तरल कहते हैं, तरल घर्षण में। तो कोई भी वस्तु हो जब हवा में गति करती है तो वहाँ पे वायु उस वस्तु पर घर्षण बल लगाता है। तो घर्षण बल वायु में या तरल या गैस में कम करने के लिए वस्तु की आकृति को चेंज किया जाता है।
जैसे कि आपके उस हिसाब से उस वस्तु को बनाते हैं ताकि उस पर घर्षण बल कम लगे। जैसे कि वायु विमान है या अदर चीजें हैं, उनकी आकृति को हम लोग चेंज कर देते हैं। वायु विमान क्या है, आगे से नुकीला होता है ताकि जब वो वायु में चले तो उस पर घर्षण बल कम काम करे। और ये चीजें वैज्ञानिकों को कहाँ से मिली, नेचर से ही मिली, क्योंकि मछलियों की बनावट, मछलियाँ पानी में लगातार तैरती हैं, चिड़िया जो होती हैं लगातार उड़ती हैं, तो उनको अगला पोर्शन या अगला हिस्सा जो होता है वो कैसा होता है, पानी को आगे की तरफ जब ये निकलती है तो पानी को आगे की तरफ ऐसे हटाते हुए निकलती है, जिस वजह से क्या होता है कि घर्षण कम, मछली का जो शेप होता है वो बोट शेप होता है, इसलिए आगे का पोर्शन भी चपटा होता है, इसलिए और पीछे का फ्लैट होता है ताकि उनको पानी में बढ़ने में आसानी होती है। चिड़िया है तो चिड़िया का भी वही शेप होता है, आगे की तरफ उनका जो चोंच वगैरह होता है, सिर होते हैं, नुकीले होते हैं ताकि पानी में पानी या वायु में उनको निकलने में आसानी होती है। मछलियों को पानी में, चिड़ियों को वायु में निकलने में आसानी होती है, गति करने में आसानी होती है। अब देखेंगे कि जो तरल घर्षण होता है, ये तरल घर्षण है। घर्षण वस्तु की आकृति और उसकी तरल की प्रकृति पर निर्भर करता है कि तरल कैसा है, गैस है, द्रव है या फिर जो वस्तु है उसकी आकृति कैसी है, इस पे निर्भर करेगा। तो बच्चों ये आपका लेसन नंबर 12 है, इसको बुक की सहायता से पढ़ेंगे। हमने यहाँ समझा दिया है और बाकी कुछ क्रियाकलाप है जिसको आप अपने आसपास देख करके उसको प्रयोग कर सकते हैं या देख सकते हैं। नेक्स्ट आपको कॉपी आगे पूरी करनी है, तो बच्चों इसको आप बुक की हेल्प से पढ़ेंगे